17,000 फीट की ऊंचाई, हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा और सामने शहीद पेट्रोल। हर 15 दिन में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात सैनिक एक अनदेखी भूतिया टुकड़ी को पूरी मिलिट्री सम्मान के साथ सैल्यूट करते हैं। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि ड्यूटी पर खडडी एक युवा ऑफिसर का अनुभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक दूसरी घोस्ट आर्मी भी थी? ये कोई आत्माएं नहीं थीं, बल्कि गैजेट आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और साउंड इंजीनियर्स की एक टॉप सीक्रेट यूनिट, जिनका काम था वर्ल्ड वॉर II के दौरान दुश्मन को सिर्फ रबर के टैंकों और झूठी आवाजों से धोखा देना। आज हम देखेंगे कि कर्तव्य, ड्यूटी की वो कौन सी तस्वीर है जो मौत के बाद भी नहीं रुकती, और कौन सी चालाकी ने हजारों जानें बचाईं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी घोस्ट सोल्जर का मतलब हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए चलते हैं बैटलिक सेक्टर। जरा सोचिए, समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई, भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल। माहौल कैसा होगा? एकदम कठोर, दुनिया से कटा हुआ और हर पल तनाव से भरा हुआ। हवा इतनी पतली कि सांस लेना मुश्किल, और दूर दूर तक सिवाय बंजर चट्टानों के कुछ भी नहीं। तो इसी जगह पर एक यंग लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग थी। अब एक रात की बात है, वो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे कि तभी उनका एक साथी घबराया हुआ साया दरवाजा खटखटाया और उनको जगाते हुए बोला, साहब जल्दी बाहर चलिए, शहीद पेट्रोल आ गया है। अब उस यंग ऑफिसर के लिए तो ये सब कुछ एकदम नया था। उनको बताया गया कि भाई, ये जो शहीद पेट्रोल है, ये उन बहादुर सैनिकों की आत्माओं की टुकड़ी है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पर देखिए, मौत के बाद भी वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? पोस्ट पर जो दूसरे सैनिक थे, वो इस पेट्रोल से डरते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उन्होंने तो इसे सम्मान देने का एक बहुत ही खास तरीका, एक तरह का रिचुअल बना लिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई एक भूतिया पेट्रोल को सैल्यूट कैसे करता है? मतलब जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए। उनका जो तरीका था वो था तो बहुत सिंपल, लेकिन उसके पीछे की भावना बहुत गहरी थी। सबसे पहले वो अगरबत्तियां जलाते थे, उसके बाद सारे सैनिक एक फॉर्मेशन में आकर खड़े हो जाते थे, और फिर जैसे ही वो अनदेखी टुकड़ी पास से गुजरती, उसे पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ सलामी दी जाती थी। अच्छा, जिन सैनिकों ने ये नजारा कई कई बार देखा था, वो बताते थे कि ये सब कुछ बड़ा ही अजीब और रहस्यमयी होता था। मतलब करीब 15 से 16 धुंधली सी आकृतियां जो अचानक न जाने कहां से आ जाती थीं। फिर वो एक सीधी लाइन में पहाड़ी पर चढ़ते और उनके हाथों में मशालें होती। उनका चलना भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा लगता था मानो वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहे हों, और फिर बस पलक झपकते ही हवा में गायब। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं थी। जब बॉर्डर पर मीटिंग्स होती थी, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने भी बताया कि हाँ, हर 15 दिन में वही शहीद पेट्रोल उनकी तरफ भी आता दिखाई देता है। तो ये तो थी एक कहानी ड्यूटी की, लेजेंड की, जो मौत से भी परे है। अगर आप भी ऐसी अनसुनी और ऐतिहासिक कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो किस्सा सेंट्रल को अभी सब्सक्राइब करके हमारी कहानी वाले इस सफर में शामिल हो जाइए। लेकिन घोस्ट आर्मी का एक दूसरा मतलब भी हो सकता है, एक ऐसा मतलब जो किसी लोक कथा में नहीं, बल्कि सीधे सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक घोस्ट आर्मी में आत्माएं न हों, बल्कि आर्टिस्ट्स और इंजीनियर्स हों? तो चलिए अब इस अलौकिक दुनिया से एक छलांग लगाते हैं सीधा इतिहास में, और मिलते हैं एक ऐसी सेना से जो थी तो 100% असली, पर उसका काम था सिर्फ एक भ्रम पैदा करना। तो हमारी दूसरी कहानी का सेटअप है वर्ल्ड वॉर II। एक ऐसा जमाना, एक ऐसा जंग का मैदान, जहां जीतने के लिए सिर्फ बंदूकें और तोपें काफी नहीं थी, बल्कि तेज दिमाग और चालाकी की भी उतनी ही जरूरत थी। तो मिलिए आज घोस्ट आर्मी से। जी हां, यही इनका ऑफिशियल नाम था। यह कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, बल्कि 1100 लोगों की एक टॉप सीक्रेट यूनिट थी। और इसमें कौन थे? आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स, साउंड इंजीनियर्स। इनका मिशन हथियार चलाना नहीं था, इनका मिशन था दुश्मन को बेवकूफ बनाना।
उन्हें यह यकीन दिलाना कि हजारों अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद हैं जहां असल में कोई था ही नहीं। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? उनके हथियार थे हवा से भरे हुए रबर के टैंक और तोपें, जो दूर से देखने में बिल्कुल असली लगते थे। वो बड़े बड़े स्पीकरों से टैंकों के चलने की, सैनिकों के मार्च करने की आवाजें बजाते थे। साथ ही फेक रेडियो मैसेज भेजकर दुश्मन के जासूसों को पूरी तरह कंफ्यूज कर देते थे। मतलब ये कि वो युद्ध के मैदान पर एक बहुत बड़ा ड्रामा, एक प्ले स्टेज कर रहे थे। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की घोस्ट आर्मी है ना? एक तरफ है शहीद पेट्रोल, यानी शहीद आत्माओं की वो कहानी जो ड्यूटी के लिए अपनी अटूट वफादारी दिखाती है, और दूसरी तरफ है ये घोस्ट आर्मी, जीते जागते सैनिकों की एक यूनिट जिनका काम ही धोखा देना था। एक कहानी विश्वास की है तो दूसरी चालाकी की। घोस्ट आर्मी की लेगेसी हमें यही सिखाती है कि जीत हमेशा ब्रूट फोर्स यानी सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार एक कमाल का आइडिया होता है। और शहीद पेट्रोल की कहानी हमें समर्पण, डेडिकेशन की वो गहराई दिखाती है जो जिंदगी और मौत की सरहदों को भी पार कर जाती है। अब आप बताइए, इन दो कहानियों में से सबसे ज्यादा हैरान आपको किसने किया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका विश्वास किस पर है। ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानियों को जानने के लिए किस्सा सेंट्रल को अभी सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे किस्से के साथ।